हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो दया की माँ ने उसके लिए चूड़ियाँ भेजी। मैं बोल रहा था बहुत बड़ी साइज की, वो मान नहीं रही थी, तो मैंने अपने हाथों में पहन के साबित कर दिया कि चूड़ियाँ बड़ी है। हाँ, तो बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। इट्स ओके। जेठा जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ हाँ बोलिए। आपके पास इस सेल का चार्जर मिलेगा? क्या है ना, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है और सेल की बैटरी बहुत डाउन है। एक मिनट देखो। ओ ये छोटी पिन वाला, ये इसमें तो मेरा चार्जर फिट हो जाएगा। दया बैठिए ना बबीता जी, बैठिए ना। थैंक यू। और बबीता जी, आप तो आज से ही होली है मूड में है। हाँ? ये आपका टी शर्ट देख के ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं से होली खेल के आ रहे हैं। कलर 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 है ना। क्या आप भी जेठा जी? गलत बोला कुछ है? लीजिए। मिल गया? हाँ, चले जाए बबीता जी, ये उसमें फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी ऐसा गाली मत दीजिए प्लीज। गाली? दोस्तों के बीच में थैंक यू एक गाली ही है ना। हाँ, बराबर बराबर है। आप भी ना जेठा जी। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोला। बबीता, ये देखो तुम्हारा चार्जर। हाँ, मैंने ढूंढ निकाला है। वो अपना म्यूजिक सिस्टम है ना, उसके नीचे पड़ा था। तुम खामखा यहाँ पर आई। ये लो। खामखा तो आप इधर आए, बबीता जी की पूछड़ी। I'm so sorry, मैंने आप लोगों को सुबह सुबह तकलीफ दी। नहीं नहीं, इसमें हमको क्या तकलीफ बबीता जी, तकलीफ तो अय्यर भाई को हुई। मेरे को? हाँ, ये बबीता जी का चार्जर देने के लिए आपको इतना पूरा घूम के हमारे घर तक आना पड़ा ना। वैसे फोन भी कर दिया होता बबीता जी तो भी काम हो जाता नहीं। या एक्चुअली अरे अय्यर भाई, बबीता जी आप लोग बैठिए ना, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नो नो थैंक यू दया भाभी। क्या हम लोगों ने जस्ट अब भी कॉफी पिया है। चलो बबीता। एक मिनट बबीता जी, कल होली का क्या प्रोग्राम है? वेल, भीड़े भाई ने तो हमारी सोसाइटी में होली का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसीलिए हम लोग पूना जा रहे हैं होली खेलने के लिए। वहाँ मेरा दोस्त है ना बाला सुब्रमण्यम, उसके घर पर। ना, अय्यर भाई अब होली खेलने के लिए छेक पुणे जाएंगे। ऐसे अलग अलग होली खेलने में क्या मजा आएगा? हाँ अय्यर भाई। लेकिन दया भाभी, सोसाइटी में काम चल रहा है ना, होली खेलने का जगह ही नहीं है। अरे जगह का बंदोबस्त मैं करूंगा ना। आप लोगों बारा सुब्रमण्यम के उधर नहीं जाएंगे होली खेलने के लिए? जेठालाल बाला सुब्रमण्यम नहीं, वो एक ही है, बाला सुब्रमण्यम। अरे 1 हो या 11 हो, जो भी है, आप लोग नहीं जाएंगे उधर। जेठालाल का आप लोगों से वादा है कि कल हम सब गोकुलधाम वासी एक साथ मिलके होली खेलेंगे। हाँ, असली मजा सबके साथ आता है। हाँ दया भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जेठालाल, अगर जो बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम लोग आज रात को ही पूना चले जाएंगे। एक काम करो, आप अकेले अभी निकलो पुणे। कल अगर कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं बबीता जी को पुणे छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, बोला ना कल का प्रोग्राम होगा मतलब होगा। और नो करे नारायण ने, मान लो कि कल का प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम लोग भी आ जाएंगे आप लोगों के साथ पुणे होली खेलने के लिए। ग्रेट। बबीता चलो। दया भाभी बाय। बाय बाय। ओके बबीता जी, कल करेंगे कुछ तड़कता फड़कता प्रोग्राम। हाँ, मजा आएगा होली में। पापा, आप होली के लिए सबको कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं? दुकान दुकान जाके अभी सोचूंगा, अभी सोचा नहीं है। ओह, ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तारक, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ भाई, यही एक चीज है
जिस पे सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया। हंसने दो। पर तुम क्या अंजलि, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा तुमसे, सुई में धागा नहीं डाला जा रहा। क्या तारक, आपको ये काम इतना आसान लगता है? आसान लगता है मतलब? अरे आसान है अंजलि, कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आदमी में कंसंट्रेशन हो, एकाग्रता हो, तो एक बार में जाता है सुई में धागा। हाँ, इतनी ट्राई नहीं करनी पड़ती। तो आप ही ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ, लाओ ना। लीजिए। लाओ 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 लाओ। भाई अंजलि, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी, ओनली 3 स्टेप साइंस। ये स्विंग, ये धागा, और तीसरा स्टेप। और अब ये धागे को सुई के नजदीक लेके आओ और बिल्कुल एकाग्रता के साथ ये तुमने ये क्या? आपकी एकाग्रता कहाँ गई तारक? कंसंट्रेशन? सब तुम्हारी वजह से। आज तक दुनिया में जितने भी पति असफल हुए हैं ना, सिर्फ पत्नियों के टोकने की वजह से। अंजलि, लेट मी कंसंट्रेट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तारक, मैं आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ रही हूँ? अच्छा, थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? ठीक है, तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। थैंक गॉड। मेहता साहब। अब्दुल, 2 मिनट बाद नहीं आ सकता था तू? ठीक है, 2 मिनट के बाद आता हूँ। अरे अभी क्या है यार, अभी डूब गया टाइटैनिक, गई भैंस पानी में, आजा अभी। था साहब, ये क्या कर रहे थे? अब्दुल, धागे में सुई पिरो रहा था। तुम्हारा कैसे आना हुआ भाई? भिड़े साहब ने ये सर्कुलर दिया है कि इस साल सोसाइटी में होली नहीं होगी। मतलब साहब, मैं चलता हूँ, ये सर्कुलर पूरी सोसाइटी में बांटना है। खुदा हाफिज। थैंक यू। तारक, अगर सोसाइटी कंपाउंड में होली नहीं खेली जाएगी तो बच्चों का तो मूड ही खराब हो जाएगा। पर मुझे बच्चों से ज्यादा जो हमारे बड़े बच्चों जैसे उनकी चिंता है। मतलब जेठालाल। होली पर जेठालाल का उत्साह बच्चों से भी कहीं ज्यादा होता है। ये रिनोवेशन का काम इस बार मेरे दोस्त की होली खराब कर देगा। ओ चाचा भतीजा, अरे सेठ जी, आप आ गए, आइए आइए। ये क्या चल रहा है दुकान में? चेस खेल रहे हैं। अरे ऐसा समाधि में घुस के आप लोग चेस खेलोगे तो कोई दुकान में आके चोरी करके भाग जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चोरी करके जाएगा सेठ जी? चेस खेलने के साथ साथ हमारा दुकान पर भी पूरा ध्यान है। अरे कपाड़ पूरा ध्यान है। तुम लोग अभी खेल रहे थे, मैं दुकान में आके ये मोबाइल और शोकेस में से चुरा के बाहर चला भी गया, पता चला? हाँ। तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं? सेठ जी, आप मालिक हो, ये आपकी दुकान है। आप आपकी दुकान में से कुछ भी चुराओ, हम आपको पकड़ने वाले कौन होते हैं? बागा बेटा, कॉन्संट्रेट, तेरा प्यादा गया। ये क्या? ये तुम दोनों का राजा किधर है? वो तो बेचारे कब के मर चुके। ये किस टाइप का चेस खेल रहे हो तुम लोग? CBSC, मतलब? चाचा भतीजा स्पेशल चेस।
इन्वेंशन बाय नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाईवाला एंड बागेश्वर दादू ऊंटाईवाला। हाँ सेठ जी, और इस चेस की खासियत ये है कि इसमें छोटे से छोटे प्यादे का बड़े से बड़ा महत्व है, और जब तक आखिरी प्यादा मर नहीं जाता तब तक ये खेल चलते ही रहता है। आखिरी प्यादा मरते ही खेल खत्म। वैसे हम लोग चाहो तो आखिरी प्यादा मरने के बाद भी ये खेल को आगे चला सकते हो। अरे वो कैसे सेठ जी? एक दूसरे का प्यादा उधर मांग मांग के। ओह, सेठ जी इज ए पॉइंट। हाँ नट्टू काका, सेठ जी की बात में दम है। भगत, तो हम ऐसा करते हैं। अरे बंद करो या नौटंकी। तुम लोग इधर ऐसे दुकान में चेस खेलोगे तो फिर ग्राहक पे ध्यान कौन देगा? सेठ जी कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। क्यों? उला स्टॉक चल रहे हैं ना, उला स्टॉक में कोई नई चीज की खरीदी नहीं करता। अरे हर ग्राहक आपकी तरह नहीं सोचता नट्टू काका। एक्सक्यूज मी। आइए आइए भाई साहब। भाई मुझे एक 32 इंच का फर्स्ट क्लास एलसीडी दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल। आइए 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 आइए। फर्स्ट क्लास, ये देखो ये सब 32 इंच का ही है, और इसमें आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट पीस है। ये आजकल मार्केट में बहुत बिकता है, गर्मा गर्म भजिया की तरह बिकता है। इसकी प्राइस कितनी है? ये 28,000। नहीं, मेरा बजट तो सिर्फ 25 के आसपास है। हाँ तो 28-25 के आसपास ही तो है, कहाँ ज्यादा दूर है। मेरा बजट सिर्फ 25 का ही है। बाघा, मैं बात करता हूँ। आपका 25 का है ना बजट? हाँ तो ये बहुत बढ़िया पीस है। ये और वो दोनों वैसे भाई भाई है, इसमें और उसमें खाली एक दो फंक्शन का फर्क है, बाकी बहुत बढ़िया पीस है। और इसकी कीमत वैसे 26,000 है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा 24,500 में। आपके बजट से 500 कम बस। काम करो, आप एड्रेस लिखवा दो, मैं अभी कभी डिलीवरी करवा देता हूँ, फर्स्ट क्लास फिटिंग बिटिंग करवा देता हूँ, और पैसा भी आप घर पे ही दे देना, चलेगा? हाँ तो एड्रेस लिख लीजिए। हाँ, नट्टू काका भाई साहब का एड्रेस लिख लीजिए और अभी कभी डिलीवरी करवा दीजिए। हाँ? जी सेठ जी। वाह सेठ जी, मान गए आपको, आपने हमें गलत साबित कर दिया। भागा, हमने क्या गलती की? नट्टू काका, हम मानते थे कि होला स्टॉक में सब अशुभ मुहूर्त होते हैं, कोई भी नई चीज की खरीदी नहीं करता, लेकिन सेठ जी का दृढ़ मानना था कि सब ग्राहक ऐसा नहीं सोचते, और ये भाई साहब उसका जीता जागता उदाहरण है, जो होला स्टॉक शुभ अशुभ मुहूर्त की परवाह किए बिना अपने घर से खरीदी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये होला स्टॉक क्या है? होली के पहले के 8 दिन अशुभ माने जाते हैं, तो अशुभ मुहूर्त में कोई नई चीज नहीं खरीदता। जो भी करता है होली के बाद ही करता है। एड्रेस बोलिए। नहीं, अब मैं होली के बाद ही आता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे भाई साहब, ओ अंकल, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? अरे वो अच्छा भला खरीदी कर रहा था, उसको भगा दिया। मैंने कहाँ भगा दिया सेठ जी, मैंने तो उसे होला स्टॉक का मतलब समझाया। अरे चुप रहे, पर खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत, कुछ काम कर। क्या काम करूं? बागा तू जा। कहाँ गाँव वापस? अरे नहीं बेटा, ये चेक है ना, ये चेक तू बैंक में जमा करके आ जा। जी। बस भेज दिया काम पे। और आप अभी क्या करेंगे? मैं ये गेम सेव करके रख देता हूँ। नट्टू काका ये सब छोड़ो, धंधे में ध्यान दो। स्टॉक देखो जरा कितना बैलेंस है। जी हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल भाई, विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि इस बार हम सोसाइटी में होली नहीं खेलने वाले। नहीं नहीं, किसने बोला खेलने वाले होली? अरे सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है जेठालाल, और होली खेलने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस या जगह चाहिए, तो कैसे खेलेंगे बताओ? अरे आप लेखक कुछ आइडिया बताओ, कहाँ खेल सकते हो होली? क्या आइडिया दूं? हाँ एक काम हो सकता है जेठालाल, मान लो हम में से किसी की जान पहचान वाले का कोई बंगलो हो या फार्म हाउस हो, और वो हमें 4-5 घंटे के लिए मिल जाए, तो वहां जाके हम होली खेल सकते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ।
ठीक है, तो तुम कोई जगह ढूंढो, मैं भी देखता हूँ अगर कोई जगह मिलती है तो। और फिर एक काम करते हैं, शाम को हम सारे मित्र लोग मिल जाते हैं मेरे घर पे और फिर कल का प्लान करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो रोतल भीड़े को बोल दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 आठालाल, जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भाई कल हम सब लोग मिलकर होली खेल रहे हैं भाई। जेठालाल, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा सुपुत्र टिपेंद्र यहाँ पर आकर धमकी देकर गया है कि कल होली खेलेंगे। अब तुम धमकी दे रहे हो मुझे? अरे भाई मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ। कल हम सब साथ में मिलके होली खेले ऐसा एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो खाली वो तुझे बता रहा हूँ भाई। तो तू अभी सोसाइटी में कोई दूसरा सर्कुलर घुमाना मत अभी, ठीक है? हेलो 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 हेलो, ये बाप बेटे दोनों होली के दीवाने हैं। क्यों, क्या हुआ? ये जेठालाल का फोन था, उसने कल होली का प्रोग्राम अरेंज किया है। कह रहा था कि सब मिलकर होली खेलेंगे। अय्या काय सांगताय काय? मस्त मज्जा येईल ना? अरे मज्जा काय त्यात माधवी, इतने सारे सर्कुलर छाप दिए थे मैंने, सारी स्टेशनरी वेस्ट हो गई। अरे हमारे जमाने में सारे पापड़ पैक हो गए? नहीं, अभी बाकी है। तो क्यों टाइम पास कर रहे हो? जल्दी से पैक कीजिए ना, डिलीवरी इस जमाने में ही करनी है म्हटलं। एक कितने किलो थे मैंने? 8। माहिती है 9 10 11। हाँ हेलो बच्चों भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। वो आप अपना मॉडल वाला बंगला भाड़े पे देते हैं ना, तो ये होली खेलने के लिए 5-6 घंटे के लिए बंगला मिल सकता है आपका? ओहो, अच्छा मेहमान आ रहे हैं आपके? ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात। हाँ ओके। सेठ जी, आपको होली खेलनी है ना? हाँ तो आप हमारे भादर नगर में आ जाइए। अरे हमारे भादर नगर जैसी होली ना आपने खेली होगी ना कभी देखी होगी। जलाराम मंदिर के पास मैदान में शाम को 5 बजे तक हम लोग होली खेलते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा, आ जाइए। नड्डू काका भादर नगर रहने दीजिए, कोई खाली बंगलो या किसी का फार्म हाउस ऐसा कुछ मिला तो जरा देखिए। ओके, एज यू विश। सोडी को फोन करके पूछता हूँ। हाँ भाई सुनील, अमरजीत सिंह जी को बता दे, गड्डी उनकी एकदम फिट हो गई है। ओह जेठा भरा की हाल है? और दुकान पे सब चंगा है? बढ़िया बढ़िया वधिया वधिया भाई वधिया। कहाँ हो तुम? ओए जेठा भरा, मैं गड्डी दे के आ रहा हूँ और अब सीधे गैराज को जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा सोडी, मैं ये पूछ रहा था, तेरी पहचान में किसी का कोई बंगला होगा खाली जहाँ हम लोग होली खेल सके? और पिड़ू का सर्कुलर पढ़ के तो मैं तुम्हें फोन करने वाला था और तुम मुझे पूछ रहे हो। अरे मैंने लगा तेरी पहचान में तेरे किसी दोस्त का होगा तो मिल जाएगा बंगला अपने को। अरे हाँ, एक है। हाँ तो डन कर सीधा। लेकिन जलंधर में है। छोटे तो रहने दे, मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ चलो फोन रख। लेकिन करना जरूर। हाँ हाँ अरे जरूर जरूर, होली हम लोग खेल कर रहेंगे भाई कल। चंगा। सेठ जी, रंगीला रिसोर्ट में होली के लिए बुकिंग मिल सकती है, पर पर्सन 2000। एक जन का 2000 और हम लोग 25 लोग हैं, मतलब 50,000। अरे होली में दिवाला निकालेंगे आप। कोई खाली बंगलो या कोई फार्म हाउस हो को ढूंढो ना भाई, रिजॉर्ट छोड़ो। दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल आम इंसान नहीं है, एक सैनिक है जो हमेशा लड़ते रहते हैं मुसीबतों से। ये एक ऐसा लड़ाका है जो हमेशा किसी न किसी मिशन पे रहता है। अब नया मिशन है उनकी जिंदगी में, होली के लिए एक शानदार जगह का बंदोबस्त करने का मिशन। अब ये बंदोबस्त तो करना पड़ेगा साहब, क्योंकि उन्होंने बड़ी शान के साथ बबीता जी के सामने कह दिया है कि भाई मैं होली के लिए जगह का बंदोबस्त करूंगा। अब नेता लोग अपने वादे से फिर सकते हैं, लेकिन जेठालाल बबीता जी को दिया गया वादा भूल जाए ये तो संभव नहीं है। उनके लिए ये वादा ऐसा ही है जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखना ये होगा कि ये वादा निभाने के लिए वो किस तरह से ये जगह ढूंढते हैं। भाई जिस तरह होली में अलग अलग रंग होते हैं, यहाँ अलग अलग हंगामे होने वाले हैं जेठालाल की और गोकुल धाम वालों की जिंदगी में, लेकिन आप लोगों के लिए परिणाम सिर्फ एक हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या उधर बाइक में हवा कम है। अरे तू भरा ले, तब तक मैं इस दुकान में से होके आता हूँ। जाओ ने।
आइए भाई साहब, बोले क्या लेना है? लेना नहीं है कुछ, बेचना है। इस मोबाइल का कितना दे सकते हैं? $800 तक आएगा। 800? 1200 नहीं मिल सकता? नहीं लेकिन ये मोबाइल को सिर्फ 1 साल हुआ। भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सब ऐसा ही है। आज आपने कोई नया मोबाइल खरीदा, कल आप उसको बेचने निकले तो क्या सेकंड हैंड पीस हो जाता है। सेकंड में सैकड़ा गिरता है। सेठ जी, 1 मिनट नट्टू काका। अच्छा चलो, आप 1000 रुपए दे सकते हैं? आप एक्सचेंज में कौन सा नया मोबाइल खरीदते हैं उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, गिफ्ट में नया मोबाइल मिला है, इसीलिए तो इसको बेच रहा हूँ। इधर कहीं लिखा है कि हम पुराना मोबाइल खरीदते हैं? नहीं। तो सेठ जी, 1 मिनट नट्टू काका। देखिए, आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो ही मैं बदले में आपका ये पुराना मोबाइल खरीद सकता हूँ। बाकी हमारा ये कोई भंगार का दुकान तो है नहीं कि हम लोग ऐसे पुराने मोबाइल खरीदते बैठे। देखिए, मुझे पता है कि आपकी ये भंगार की दुकान नहीं है। अच्छा चलो, आप 800 ही दे दो। समझ गया, चोरी का पीस है। क्या? बुलाऊं पुलिस को? अरे नहीं भाई, रहने दो। ओ भाई, हाथ क्या रखते हो इधर? हाथ नहीं रखने का। सुबह सुबह बनी हुई नहीं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओ भाई साहब, वो दरवाजा हमको बेचने का नहीं है भाई। सेठ जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? अरे ये पुलिस वाला था। क्या कुछ भी फेंक रहा है नट्टू काका? हमारे साहब जो अभी यहाँ पे आए थे, वो कहाँ चले गए? कौन साहब? वही जो ब्लू शर्ट पहने थे ना, वो लंबे से थे वो? हाँ, वो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर राणे साहब है। वो कहाँ चले गए? वो अभी इधर से बाहर गए। अच्छा, देखा, था ना पुलिस वाला। आपको कैसे पता चला वो पुलिस वाला था? अनुभव, मुझे उसके जूते देखकर ही पता चल गया था कि वो पुलिस वाला है। अच्छा, खामोखा पंगा ले लिया ना पुलिस वाले से। उसमें पंगा क्या नट्टू काका? मैंने क्या कुछ गलत थोड़ी बोला? इसमें क्या टेंशन लेने का? हम लोग ईमानदारी से धंधा करते हैं, कुछ गलत तो करते नहीं है, तो हमें उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे कैसे पता चलेगा वो पुलिस वाला है? उसका वर्दी पहन के आना चाहिए ना इधर। 2 चैन चोर अभी आपके एरिया में भाग के आए हैं। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़े। होय साहेब, साहेबांना सांगितलं पाहिजे। साहेब, ते 2 आरोपी आपल्या एरियातच पळून आलेले आहेत। आत्ता वायरला मेसेज आलेला आहे आणि त्यांना पकडायला पाहिजे आपल्याला। दोनों भाग कर जाएंगे कहाँ? अरे मंजी, कब तक ऐसे भागते रहेंगे? अरे पुलिस से बचने के लिए कहीं छुपना तो पड़ेगा ना। अरे बागा की दुकान नजदीक नहीं है, तो फिर चल ना। हाँ चल। सिर्फ 2-4 घंटे होली खेलने के लिए चाहिए, नहीं है? ओके। ये क्या किया तूने? क्या? तू उधर से आया, फिर वापस उस तरफ गया, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे दुकान में आया। वो क्या है सेठ जी, जिस रास्ते पर बाघा को ठोकर लगती है ना, उस रास्ते पर बाघा आगे नहीं बढ़ता, इसलिए ऐसे पूरा ऐसा घूम के आया।
ये लीजिए सेठ जी, बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया है। और कोई काम? हाँ, एक काम कर, गोडाउन में जा और जितने भी पुराने खाली कार्टून है वो सब जमा करके थप्पी कर, बाद में उसको भंगार वाले को दे देंगे। जी। गोरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। भागा, चल 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 चल। मटू काका जी, ये लीजिए, बागा चेक डल के है बैंक में। अच्छा अच्छा। क्या हुआ, वो नहीं मिल रही है जगह होली के लिए? नहीं सेठ जी, 4-5 जगह पूछा, कुछ बात नहीं बनी। एक काम करो, हम दोनों के लिए कड़क कम शक्कर चाय बोलो। जरा चाय पियेंगे तो हमारा दिमाग जरा तेज चलेगा, कहाँ कहाँ पूछ सकते, कुछ याद आएगा। वेरी गुड आइडिया सेठ जी, मैं खुद वहां जाता हूँ, उसके सर पे खड़ा रह के कड़क कम शक्कर चाय बनाकर अब भी लेके आता हूँ। हाँ। कहाँ से शुरू करूँ? भागा 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 भागा। अरे कांजी, मंजी, तुम दोनों यहाँ? देख, हमें कहीं छुपा दे। क्यों? भागा, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। पुलिस? अरे बाप रे, क्या किया है तुम दोनों ने? देख बागा, अभी वक्त नहीं है बताने का, सबसे पहले हमें छुपा दे, मैं बाद में तेरे को सब कुछ बता दूंगा। अरे लेकिन मैं कहाँ छुपा सकता हूँ? देख कांजी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक नहीं हूँ। कैसी बात कर रहा है बागा? इस अनजान शहर में तू ही तो हमारा सच्चा दोस्त है ना। तू हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ, तेरी बात बराबर है कांजी, लेकिन मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? समझ गया मैं। अब तू पहले जैसा बागा नहीं रहा। नहीं कांजी, मैं पहले जैसा बागा ही हूँ, ये देख। ऐसे नहीं, तू बदल गया है, भूल गया है हमें। नहीं नहीं, तुम दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे आज भी याद है, जब मैं 9वीं कक्षा में था, तब होली का रंग मेरी आंखों में चला गया था। डॉक्टर ने 7 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांध दी थी। परीक्षा सर पर थी, तब ये कांजी पढ़ता था और मैं सुन सुनकर याद करता था। और दूसरे दिन परीक्षा में मैं बोलता था और सारे जवाब मंजी लिखता था। तुम दोनों की वजह से ही तो मैं 9वीं कक्षा पास कर सका और 10वीं में गया। आज मैं जो कुछ भी हूं वो तुम दोनों की वजह से तो हूं। तो दोस्त, आज दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। प्लीज जल्द से जल्द हमें कहीं छुपा दे बागा। देख बागा, तुझे दोस्ती की कसम है। हाँ बागा, कुछ सोच, हमारे लिए कुछ सोच। बागा छुपा दे हमें, तुझे दोस्ती की कसम। छुपा दे बागा, जल्दी बागा, कुछ कर बागा, सोच कुछ तो कर। मिनट, मैं इतना तेज नहीं सोच सकता, मुझे मेरी स्पीड से सोचने दो। क्या करूं, कहाँ छुपाऊं इन दोनों को? देखिए साहब, आपके मोबाइल का मैं ज्यादा से ज्यादा 900 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। देखिए, मैं मोबाइल बेचने नहीं आया हूँ। दरअसल 2 मुझे भागे हुए हैं, जिसमें एक की हाइट 5 फुट 6 इंच होगी, दूसरा थोड़ा लंबा है, करीब 6 फुट का। दिखने में दोनों थोड़े अजीब से हैं। तो ये सब अब मुझे क्यों बता रहे हैं? दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो दोनों मुजरिम इसी एरिया में छुपे हुए हैं। क्या आपने ऐसे किसी आदमी को देखा है? नहीं नहीं साहब, मेरा ध्यान तो पूरा एकदम धंधे में ही रहता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई आदमी दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। हम यहीं आपके दुकान के बाहर हैं। हम यहीं आपके दुकान के बाहर ही है, तो मुझसे पहले तो आपको ही दिखेंगे ना। सेठ जी, वेलजी भाई गाला अपना फार्म हाउस भाड़े पे देते हैं। अरे तो फोन करो जल्दी। कहाँ जा रहे? अरे फोन करने सेठ जी। ओहो, हेलो भगू, नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ नट्टू काका बोलो। तेरे वेलजी भाई सेठ अपना फार्म हाउस भाड़े पे देते हैं ना? हाँ। तो होली खेलने के लिए 5-6 घंटा भाड़े से मिल सकता है? किसे चाहिए? अरे भाई, हमारे जेठालाल सेठ जी को। देखिए नट्टू काका, वैसे तो वेलजी सेठ होली के लिए किसी को फार्म हाउस देते नहीं है। आप पहचान के हो तो आपको मिल सकता है।
अरे वाह, कितना भाड़ा है? अच्छा अच्छा अच्छा। सेठ जी, सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक फार्म हाउस फ्री है। 3 बजे के बाद दूसरे की बुकिंग है। और 20,000 भाड़ा। हाँ डन करो, बोलो चाहिए। बगू, डन कर दे। हाँ तो नट्टू काका 10,000 रुपए एडवांस देना पड़ेगा आपको। एक मिनट। सेठ जी 10,000 एडवांस मांग रहा है। अरे 10 क्या, उसको बोलो 20 दे देंगे। बगू, सेठ जी बोलता है 10 क्या 20 एडवांस ले ले। अरे एडवांस कहाँ हुआ, वो तो पूरा हो गया ना, फुल पेमेंट हो गया। अरे हाँ, सॉरी 20,000 फुल पेमेंट ले ले। तो कल की बुकिंग आपकी पक्की? पक्का, कल की बुकिंग। मैं अभी पैसे देने आ रहा हूँ। ठीक है नट्टू काका, आप आ जाइए। थैंक यू बगू, थैंक यू। सेठ जी आनंद हो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। सेठ जी एक मिनट। ये लीजिए, ये 20,000 है। अभी कभी जाके देखा हो उसको। सेठ जी, हुआ ना चाय का असर? मंगवाई थी किसने? आपने। लेकिन सर पे खड़े रह के बनवाई थी किसने? आपने। तो जाइए जल्दी देकर आइए। वो जेब में रखिए नट्टू काका, वरना तो रास्ते में झपट देगा। वाह, थैंक यू चाय। हाश, अब तुम दोनों इसमें ही छुपे रहना, और जब तक रात को गोडाउन बंद ना हो तब तक इसमें से बाहर मत निकलना, और भगवान से प्रार्थना करना कि सेठ जी को इस बारे में पता ना चले। आइए भाई साहब। हेलमेट। कौन हो तुम दोनों? कब से बुला रहा हूँ, तुम दोनों को सुनाई नहीं देता है? ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? 1 मिनट। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कल्पिता सोसाइटी से आए हैं टीवी खरीदने के लिए। मेरे कस्टमर लोग हैं। आइए भाई साहब, भले पधारे। हर टाइप का टीवी है हमारे पास। देखो इधर सब टीवी है, शिखर, LCD है, चलते हैं यहाँ से, कोई लफड़ा। ऊपर भी 32 इंच का है। अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे सुनिए। अरे ओ भाई, ये क्या किया इंस्पेक्टर साहब आपने? अब ऐसे मेरी दुकान में आके मेरे कस्टमर लोग से पूछताछ करेंगे तो मेरी दुकान में कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। देखिए, जो 2 खतरनाक मुजरिम भागे, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि 24 घंटे के अंदर उन दोनों को पकड़ना है। नहीं, पकड़ो, जरूर पकड़ो, लेकिन कमिश्नर साहब ने आपको यह बोला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके ही पकड़ो। अरे साहब, ऐसा मेरी दुकान के बाहर पैरा लगा के बैठेंगे तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। समझा? आपका मोबाइल लिया नहीं मैंने, इसलिए आप बदला ले रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पता नहीं सच में कोई भागा भी है या नहीं, या मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रहे। इससे तो अच्छा 1200 में इनका मोबाइल ले लिया होता। सेठ जी, फतह हुआ बुकिंग हुआ। You know very well I'm very perfectionist. अरे बुकिंग हुआ कि नहीं, बोलो ना नट्टू काका। अरे सेठ जी, कल 2 बजे तक कृष्णकुंज फार्म हाउस अपना, that is proof 20,000 receipt. अरे वाह नट्टू काका, कल आपको और बगा को भी आना है होली खेलने। Of course, not सेठ जी। वाह, चलो सबसे पहले अय्यर भाई को फोन करके बता देता हूँ, वरना वो बबीता जी को लेकर पुणे चले जाएंगे। हेलो। ओहो, ले बोला बबीता जी। मैंने अय्यर भाई का गुड न्यूज देने के लिए फोन किया और फोन आपने ही उठाया। अच्छा, क्या गुड न्यूज है? अच्छा, वो हेलो। जेठा जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। हेलो बबीता, मेरे को दो, मैं बात करता है। ओके। हेलो। अय्यर भाई। हाँ बोलो जेठालाल। कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। क्या मिक्स हो गया? अरे मिक्स नहीं, फिक्स हो गया है प्रोग्राम। आपको अभी कहीं नहीं जाना है। हेलो। अरे जेठालाल, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं क्या? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो जेठालाल।
हेलो हेलो कट हो गया। क्या कह रहे थे जेठा जी? नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं 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 बोल रहा था। मेरे को लगता है उसका वो होली का प्रोग्राम का बंदोबस्त नहीं हुआ होगा। Oh no. इसलिए ऐसा नहीं नहीं बोल रहा होगा। That's sad. अरे नट्टू काका खड़े खड़े देख क्या रहे? बंद करो ना भैया, क्या ढोल बजा रहे हैं इधर? जी सेठ जी। जाइए जाइए जल्दी बंद करिए। अरे ये लो तुम्हारा बख्शीश, होली है। जाओ जाओ होली है। या बस हेलो हेलो हेलो। हाँ यार भाई, मैं ये बोल रहा था कि कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। अरे लेकिन जेठालाल तुमको ये पहले बोलना था। अभी मैंने तो पूना जाने का कार्यक्रम फिक्स कर लिया। अरे कभी फिक्स किया? मैंने अभी आपको फोन करके बोला तो सही। अरे लेकिन तुम तो ऐसा नहीं 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 कुछ ऐसा बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है आपको। होली का प्रोग्राम मैंने फिक्स कर दिया कल का इधर। तो अब क्या प्रोग्राम है? वो हम लोग रात को मेहता साहब के घर पे मिलेंगे ना, तभी विगतवार सब समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है। आप जरा बबीता जी को फोन दो, उनको भी गुड न्यूज दे दो। नहीं मैं बबीता को बोल देगा। ओके हाँ वो भी है, ठीक है, बता देना उनको। बाय। कौन थे वो लोग? अरे होली मांगने आए थे सेठ जी, दे दी होली 500 रुपए, खुश होके चले गए। 500 रुपए? नट्टू काका 50 रुपए होली देने की होती है। 50 का जमाना गया सेठ जी। 50 में क्या होता है, गुलाल भी नहीं आता। अरे पता है सेठ जी महंगाई कितनी बढ़ गई है, तभी तो मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। अभी इसमें बीच में पगार की बात कहाँ घुसड़ रहे नट्टू काका? काम की बात कीजिए। वो मैंने बैलेंस स्टॉक का लिस्ट बनाने को बोला था, बनाया? तैयार है सेठ जी? हाँ तो दीजिए, मुझे गोडाउन में जाके चेक करना है। अभी लाया सेठ जी। मंजी तू सेट है ना? हाँ। हश। कांजी। हाँ। तू सेट है ना? गर्मी बहुत लग रही है। फ्रिज के बॉक्स में है फिर भी गर्मी लग रही है। हाँ रमणीक भाई। सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। अरे जैसा आप बोलो। हाँ आप बोलो तो होली के बाद मैं डिलीवरी करवा दूंगा। हाँ होड़ा स्टॉक मैं भी समझता हूँ। हाँ ओके। हाँ अभी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी अभी 2 लोग यहाँ आए। हाँ तो पहले बाघा या बाद में मैं इधर आया, हो गए ना 2 लोग। देखिए आपके बाजू की दुकान वाले ने हमें बताया है कि उसने 2 लोगों को आपके गोडाउन की तरफ भागते हुए देखा है। तो गोडाउन आपके सामने है, ले लो तलाशी। दुनिया में यूनिफॉर्म और वर्दी का आविष्कार शायद इसीलिए हुआ होगा ताकि आप पहचान सके कि किस वर्दी में कौन छुपा है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी हो तो कोई कैसे पहचाने? अब इसमें जेठालाल की क्या गलती कि उन्होंने पुलिस वाले को नहीं पहचाना और बगैर पहचान के एक पुलिस वाले से पंगा ले लिया। और जेठालाल की किस्मत तो देखिए साहब, बाघा ने 2 मुजरिमों को छुपा दिया है जेठालाल के गोडाउन में। भाई ये जेठालाल की किस्मत की जो अभी तराजू है उसमें एक तरफ पुलिस की प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी तरफ होली की खुशियां हैं। अब क्या होने वाला है भाई? अगर आज मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होने वाला है तो आप तो इंतजार करना छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त कुछ प्रदेशों में लोग चुनाव के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, आप अभी इंतजार में हैं कि जेठालाल की इन होली की खुशियों में क्या होगा। क्या पुलिस के जो शिकारी पंजे जेठालाल की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें पकड़ पाएंगे? क्या जेठालाल होंगे शिकार या होगी होली की मस्ती? ये सब जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.